उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है ध्रुव। ये है अश्विन माह में जन्मे। ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से और व्यक्ति के सामाजिक छवि के दृष्टिकोण से। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का मनोबल कभी कभी कमजोर हो सकता है, उस पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। शरद ऋतु जन्म कुंडली में शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के कारण धन की स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है और वो निरंतर एक जैसी, मतलब नौकरी जैसी, जैसे जिस तरीके से व्यक्ति को नौकरी में एक आय मिलती है, उस तरीके की जो है वो आमदनी होते देख रहा हूं। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति में जो है वो थोड़ी जीवटता, साहस और साहसिक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर रहेगी। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति बुद्धिमान है, यशस्वी है और अच्छे नेचर वाला हो सकता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र अतिगंड योग सूर्य के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास आत्मबल की कमजोरी नहीं है, आत्मबल बहुत बढ़िया है और महत्वाकांक्षा भी व्यक्ति के पास चरम और उत्कृष्ट है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव हमेशा ही मजबूती को प्राप्त करने वाला और ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद ये सब है, पर व्यक्ति के पास ज्ञान है, अच्छाई और बुराई को परखने की शक्ति और उसके पास उसके बल भी हैं। कुंडली को देख करके सबसे पहले बताऊं, ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है, जहां लग्न में ही सूर्य और बुध का बैठना जातक को बुद्धिमान, यशस्वी, लेखन क्षमता का बहुत बढ़िया प्रकांड विद्वान और विधिवेता, बुद्धि से बल ज्यादा है ऐसा नहीं है, बुद्धि का बल ज्यादा है और व्यक्ति का प्रभाव भी बहुत बेहतर है। व्यक्ति बुद्धिमान है और 50 से 100 लोगों को और एक अच्छी खासी भीड़ को संबोधित करने की ताकत और क्षमता रखने वाला है। साथ ही साथ लग्न में बुध जो लग्नेश भद्र योग लगाएंगे और केंद्र में चंद्रमा और गुरु का यहाँ पे गज केसरी योग का प्रभाव, साथ ही साथ मंगल और शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति को कभी कभी खर्च और कभी कभी ना खर्च करना, मतलब धन को और धन के आने की गति को और व्यक्ति की वाणी को झूठ बोलने वाला भी और धन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए और अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति यश प्राप्त कर लेता है। ये कन्या लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति होकर के मंगल इसे देख रहे हैं, शुक्र भाग्य भाव के अधिपति होकर के। कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्र खराब नहीं होंगे, यहाँ वो मारक नहीं होंगे और व्यक्ति के जीवन में अष्टमेश के साथ जुड़ जाने के कारण मंगल में जब शुक्र की या शुक्र में जब मंगल की दशा आए तो थोड़ी सी समस्या जरूर बन सकती है। व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाओं से रूबरू होते देख रहा हूं। वैसे वस्तुतः यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं और गुरु जो बैठे हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं। पापक ग्रह की राशि में राहु का बैठना कई बार व्यक्ति को जीवन में विपरीत स्थिति पढ़ाई के दौरान मिल सकती है, इस वजह से इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति के स्वास्थ्य में कभी कभी या हालांकि ये बात और भी है कि व्यक्ति अपने कर्म के क्षेत्र के बल पे और कर्म में इतनी ज्यादा जो होती है वो एक साहसिक नेचर दे देता है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही लाभ के पद तक जाकर के अपने आप को विभूषित कर लेता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके, पदस्थ अधिकारी बन करके, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़ करके, एमबीए आदि का काम करके, बैंकिंग की नौकरी करके, प्रोफेसर और शिक्षक बन करके व्यक्ति अपनी जीविका आसानी से और बहुत ही सुलभता से चला सकता है। भूमि भवन वाहन का सुख इन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। दशम स्थान के अधिपति और लग्न के अधिपति होकर के लग्नेश लग्न में, साथ ही साथ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो थोड़े बहुत व्यय जरूर कर सकते हैं सामान्यतः, पर वो ठीक है क्योंकि लग्न में बैठे हैं। और व्यक्ति के लिए 5 अंक अच्छा होगा, मतलब 5 तारीख अच्छी रहेगी, 5 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, बुधवार का दिन अच्छा होगा। बुध हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य जो है वो हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं। ये परिवर्तन योग नक्षत्र का जातक को बड़ा ही सुदृढ़ और अच्छी मानसिकता का बना देगा। व्यक्ति बुद्धिमान है, तार्किक है, समझदार है, ज्ञानी है, धार्मिक है, प्रौढ़ है, मजबूत है और प्रखर बुद्धि का है, बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषण करता भी है। साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव में जाना, महाधनी योग का लगना और जन्म कुंडली में
पराक्रम भाव के अधिपति के साथ भाग्य भाव के अधिपति का जाना व्यक्ति पराक्रम के बल पे अपने भाग्य को प्रखर बना देता है और उसका लाभ प्राप्त करता है। यही स्थिति अगर आप सप्तम भाव के देखते हैं तो ये मिथुन लग्न की, कन्या लग्न की जो कुंडलियां बनी होती हैं वो वस्तुतः जो होती हैं वो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है। और इस कुंडली के लिए गुरु जो होते हैं वो सप्तमेश होने के कारण मारक भी हो जाते हैं, पर अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से केंद्राधिपति दोष से मुक्त होकर के फिर भी वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि लाभेश हैं, यानी कि सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति के साथ बैठना और लग्न से केंद्र में जाना व्यक्ति के जीवन को सुलभ, शांत और स्थिरता देने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा उछल कूद व्यक्ति नहीं मचाएगा और व्यक्ति के जीवन में एक स्थिरता का भाव भी देख रहा हूं। जहां गुरु की दशा, जहां बुध की दशा, जहां सूर्य की दशा, जहां मंगल की दशा, शुक्र की दशा, सब सारी जो दशाएं हैं वो व्यक्ति के जीवन में संतुलन पैदा करने का काम करेंगी और व्यक्ति बिल्कुल ही एक अच्छे लेवल पे जीवन को ले जाकर के जी लेता है। इनके जीवन में माता का, इनके जीवन में पिता का, इनके जीवन में भाइयों का, इन सबका सहयोग मिलता रहेगा और व्यक्ति सुदृढ़ मानसिकता को प्राप्त करते हुए अपने कुटुंबों का सही तरीके से जो है वो पोषण करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए आयु देने वाली, यहाँ यश, कीर्ति, मान, सम्मान और व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा का गौरव प्राप्त कराने वाली। और 8वीं दृष्टि से यहाँ व्यक्ति कई बार जो देता है उसको कई बार बता देता है, या उसके दिमाग में कोई भी बात जो चलती है वो उसे छुपा नहीं पाता या कई बार उसे बता देता है। ये इस व्यक्ति की समस्या हो सकती है। गुरु की दृष्टि जो पड़ी है वो 5वीं यहाँ, जो व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमयी, साथ ही साथ व्यक्ति को धर्म का, अध्यात्म का ज्ञान कराने वाली, यहाँ के लिए सामान्य परिणाम देने वाली, पर 12वें भाव के लिए बहुत ही संतुलित और विदेशों में जाकर के भी व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर सकता है। वस्तुतः व्यक्ति घर पे रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, स्वग्रही गुरु, लग्न में लग्नेश, इस वजह से कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन करे तो चले जाएं, पर रहना घर पे ही अच्छा होगा। क्लियर है? ये स्थिति बनती है। नौमांश कुंडली में शनि का उच्च का होना जो इस कुंडली के लिए पंचमेश और थोड़े से कभी कभी प्रतियोगिता में डालने वाले ग्रह होंगे, और वस्तुतः वो यहाँ के अधिपति होकर के अपनी 7वीं दृष्टि से इसे देख रहे हैं। अपनी 7वीं, तीसरी दृष्टि से उच्च की दृष्टि, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ मिले, पर व्यक्ति जो होता है वो शनि और मंगल के प्रभाव में होने के कारण, क्योंकि मंगल को शनि ने देखा है, तो मंगल कौन? जन्म कुंडली के अष्टम, तो अष्टम भाव के अधिपति को, जो कि आयु का भाव है और खोज और रिसर्च का क्षेत्र है, यहाँ पे शनि इसके धार को कुंद कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि शनि शत्रु की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में आकर के व्यक्तित्व को कई बार कमजोर करने का काम भी करेंगे। हालांकि एक अलग तरीके का जो है वो मोटिव भी व्यक्ति को मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ के लिए जातक के जीवन में संतुलन पैदा करने वाला, शत्रुओं से विजेता बनाने वाला और किस तरीके से उनसे जीतना है, विपरीत परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, ये इसमें गंभीरता से व्यक्ति उसको वहन कर लेता है। साथ ही साथ 10वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो भाग्य को बल देने वाला, भाग्य को बल क्या दे, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अलग तरीके का धार्मिक हो जाता है और तार्किक धार्मिक होता है। कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो वस्तुतः चपल चंचल चालाक होते हैं, और वो कन्या लग्न की लड़कियां अच्छी होती हैं, जातिकाएं अच्छी होती हैं। बच्चे जो होते हैं वो लड़के और जो जातक होते हैं वो थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं जल्दी ही किसी से, या ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर तुरंत ही किसी का प्रभाव पड़ जाता है। मतलब आपको इस पे काम करने की आवश्यकता हो सकती है कि सामने वाले का प्रभाव व्यक्ति को बहुत जल्दी प्रभावित ना करे। मतलब वो अपना प्रभाव कई बार खो जाता है, दूसरे का प्रभाव कई बार उसके ऊपर हैंगओवर जो जिसको बोलते हैं वो चढ़ जाता है। ये बात दिख रही है। भाग्य भाव के अधिपति बहुत अच्छी स्थिति, दशम भाव के अधिपति बहुत अच्छी स्थिति, लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना ये बहुत बढ़िया, 12वें भाव के अधिपति का यहाँ आना पर अलग तरीके का प्रभाव रहेगा, ये ठीक है। व्यक्तित्व को और व्यक्तित्व को सही नेचर देने वाला, लग्न के अधिपति का लग्न को देखना और लग्न में बैठना लग्न को बली बना दे। डिग्री के आधार पर 1 डिग्री का है, थोड़ा कमजोर जरूर है, इस वजह से स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, जिसमें व्यक्ति के नेचर को भी मैं शामिल कर सकता हूं। उस पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। माता पिता के साथ बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें पिता से ज्यादा, माता से फिर भी ठीक है, पर पिता से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर मैं महसूस करता हूं। पिता का प्रभाव है, माता का भी प्रभाव है, दोनों का प्यार व्यक्ति को एक जैसा और बिल्कुल सामान्यतः मिलता जाता है, पर व्यक्ति माता से ज्यादा कनेक्टेड है। एक बात और बता देता हूं, ऋण वगैरह की स्थिति इस कुंडली में न बने, इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। इस भाव से तृतीयस्थ और इस भाव से तृतीयस्थ शुभ ग्रह, इस भाव के प्रभाव को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि व्यक्ति जो है वो ऋण में नहीं रहेगा
ऋण से किसी के दबा नहीं रहेगा और ऋणी नहीं रहेगा, और अपना काम, उसका करियर हमेशा ही उज्जवल है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दशमांश कुंडली में स्वग्रही शुक्र और बुध का वृश्चिक राशि में बैठना, जहां सूर्य और मंगल व्यक्ति को अपडेट रखने का काम करवाएंगे, और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान वगैरह दिलवा देते हैं, और व्यक्ति अपने कर्म के नाम पर, कर्म के बल पर अपनी एक अलग पहचान कायम कर लेता है। अगर वस्तुतः आप यहाँ पे देखें तो शनि यहाँ भी एकादशवें भाव में, यहाँ पे शनि का प्रभाव धन भाव में था, यहाँ पे शनि का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में उच्च का हो रहा है, जो व्यक्ति के जीवन को संतुलन में रख रहे हैं, और वस्तुतः इस कुंडली में कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन को नई दिशा, धन के मामले में, गंभीरता के मामले में, ऋण के मामले में, दुश्मनों से निपटने के मामले में अच्छा देते रहेंगे। ये स्थिति कुंडली की बन रही है। ग्रह में सबसे ज्यादा जो ग्रह बलवान है, वो नक्षत्र वगैरह के आधार पर भी मैंने अगर चर्चा करी तो मंगल सबसे ज्यादा अच्छे देखे जा रहे हैं, और साथ ही साथ षडबल में मंगल नवांश कुंडली में भी अच्छे हो रहे हैं और भी ज्यादा अच्छे हो जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आयु और व्यक्ति के जीवन में धन, ये दोनों जुड़ता दिख रहा हूं। शनि जन्म कुंडली में व्यक्ति को प्रेम और यश, ये सब चीजें देने वाले, शुक्र जो है वो व्यक्ति के जीवन में भौतिकीय सुख संसाधन का लाभ देने वाले दिख रहे हैं। आने वाली है मंगल की दशा, जो 2024 के मार्च से आएगी, जिसमें जातक को लाभ मिल सकता है। ग्रह के बल के आधार पर अगर देखता हूं तो सूर्य जिस डिग्री पे है 50% का परिणाम करेंगे, चंद्रमा कमजोर हैं, इस वजह से माता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और जातक के दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को क्लियर करते रहना चाहिए। मंगल और बुध आपकी कुंडली में 50-50% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि लग्नेश आधा फल करेंगे, दशमेश आधा फल करेंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 50% मैंने बताई, गुरु और शुक्र और शनि ये सब 25-25% के साथ थोड़े कमजोर या जीवन में कई बार असंतुलन पैदा करने का काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे शुक्र बैठे हैं वो मंगल की राशि में, जिसके अधिपति गुरु 12वें गए हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति को कभी कभी अपने आप को संतुलन में रखने के लिए दूर देश भी जाना पड़ सकता है। धन कमाने के लिए कई बार बाहर की यात्रा भी बनती है, या कई बार व्यक्ति को अपने जीवन को सही ट्रैक पे लाने के लिए कभी दूसरे के यहाँ काम भी करने की नौबत आ सकती है। ये शुक्र की दशा में मैं ऐसी स्थिति देख रहा हूं। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो हमेशा ही व्यक्ति को धन तो देते रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं देख रहा हूं। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर देखें तो दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का लाभ में जाना, लेकिन नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं, जहां उनके ठीक आगे राहु बैठ करके जन्म कुंडली में शत्रु के घर को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र में कंफ्यूजन ना बने। एक स्टेट में कहूंगा व्यक्ति बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में और एमबीए का क्षेत्र चुन सकता है, ये सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे रखें तो आपकी कुंडली में अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर जाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में बैंकिंग और पढ़ाने का क्षेत्र सबसे अच्छा है। इस कुंडली में उसको दिशा अच्छी मिल रही है, क्योंकि बुध भी हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा भी उत्तराषाढ़ा में, ये सब ग्रह जो हैं वो अच्छे नक्षत्रों में बैठ करके जातक को एक अलग व्यक्तित्व का मालिक बना रहे हैं। ये स्थितियां बन रही हैं। जन्म कुंडली में राहु का मकर राशि में बैठना, और यहां वो बैठे हैं श्रवण नक्षत्र के, जिसके अधिपति व्यक्ति को सुखदायी और सुख देने वाला। पर एक बात और भी है कि यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, लेकिन जो गुरु हैं वो आपकी कुंडली में वृद्ध हैं, इस वजह से उसका कमजोर लाभ भी मिल सकता है, मतलब वो संपूर्ण नहीं हो, ऐसा संभव है। लेकिन चंद्रमा जो आपकी कुंडली में, मैंने बताई बात कि वो जो चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं वो बैठे हैं शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के। इसका मतलब है कि वो शुभग्रह है, और शुभग्रह के चंद्रमा जो होंगे वो व्यक्ति के जीवन में लाभ को और जीवन में प्राप्त होने वाली सभी संभावनाओं के द्वार को खोलने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है जहां व्यक्ति संतुलित है, उसके मन और बुद्धि में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। अब गड़बड़ कहां होगी इस कुंडली में? तो गड़बड़ यहां होगी कि व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा जब केंद्र में हो जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो सकती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव यहां के लिए सुखदायी उतना ज्यादा नहीं रहेगा, और राहु केतु के प्रभाव में गुरु नहीं है, ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। इस कुंडली में बुध और चंद्रमा जो हैं वो एक दूसरे से चौथे आ रहे हैं, ये थोड़ी सी कमजोरी वाली बात हो सकती है। उसके बाद गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे के साथ बैठना, ये व्यक्ति को सलाह मशविरा करके और व्यक्ति को सबको साथ लेकर के चलने का एक अलग भाव देता है। साथ ही साथ अगर आप लाभ को देखें तो लाभ के अधिपति के बारे में अगर लाभेश और लाभ के कारक एक साथ बैठ रहे हो तो व्यक्ति के जीवन में पुरस्कार आदि मिल जाए, उसके जीवन का एक समुचित और सुदृढ़ लाभ मैं प्राप्त करते देख रहा हूं, जहां व्यक्ति जो भी चाहता है वो उसको मिल जाता है। 12वें भाव में शनि कारक हो जाते हैं,
इस वजह से वो अच्छे परिणाम करेंगे। व्यक्ति को निर्वैर या किसी भी मोह माया से मुक्त कई बार होते हुए देखा जाता है, जहां व्यक्ति किसी से भी बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं रहता है, उसका जीवन बिल्कुल ही संतुलन और गंभीरता से प्राप्त कर जाता है। हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में स्वभाव में थोड़ी बहुत आतुरता रहे, पर वो पिता के स्वभाव के कारण ऐसा संभव है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हैं जो व्यक्ति को ऐसा बना देंगे कि इसके पीछे कई लोग भागते रहें, पर ये व्यक्ति गंभीरता से अपने प्रत्येक काम को सही अंजाम तक पहुंचाते नजर आ रहा है। क्लियर है? दशाओं के आधार पर अगर चर्चा करता हूं तो इनकी कुंडली में बुध, सूर्य, राहु, केतु और मंगल, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। बाकी के जितने ग्रह हो रहे हैं वो थोड़े बहुत सामान्य या संतुलन में जा रहे हैं। अगर और भी बहुत अच्छे तरीके से बात बताऊं तो इस व्यक्ति की कुंडली में संतान का सुख बहुत अच्छा और संतति इससे भी ज्यादा बुद्धिमान प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। संतति का सुख व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन वाहन, भूमि, इन सब चीजों का सुख भी मैं ठीक देख रहा हूं, उसमें भी कोई कमजोरी नहीं है। चंद्रमा कभी कभी इनको परेशान कर सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को शीत जनित बीमारियां या सर्दी से बचा करके रखना चाहिए। एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में अगर मैं और भी गंभीरता से देखूं तो माता और पिता के साथ संबंध एक उम्र तक तो ठीक देख रहा हूं, पर उसके बाद थोड़ी सी दूरी पैदा हो सकती है। अगर संपूर्ण तरीके से देखूं तो व्यक्ति जो है वो शिक्षक बना सकता है या बन सकता है, और किसी को भी कन्विंस कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ये बात मैं इतना कहूंगा। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने 11 बजे, और शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। NAKULPARASHARA इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से मैं आपको प्ले स्टोर पे मिल जाऊंगा। जरूर ही फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।